ओम शांति। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा ने हमें इस अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा के रहस्यों की बहुत गहरी समझानी दी है। बाबा समझाते हैं कि ये ड्रामा अनादि और बना बनाया है, जिसमें हर एक आत्मा का पार्ट पहले से ही निश्चित है। यहां तक कि स्वयं भगवान का इस धरा पर आना भी ड्रामा की योजना के अनुसार ही होता है। बाबा कहते हैं कि इसमें मेरी कोई अपनी बढ़ाई नहीं है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। इसलिए बच्चों को जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को नथिंग न्यू अर्थात कुछ भी नया नहीं की दृष्टि से देखना चाहिए। जो कल्प पहले हुआ था वही आज फिर से दोहराया जा रहा है। बाबा ने हमें ये वंडरफुल राज भी सुनाया है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म और छोटी बिंदी है, फिर भी इसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए बाबा हमें वापस घर चलने की तैयारी करने का निर्देश देते हैं। पुरुषार्थ कैसे करें, इस विषय पर बाबा का मुख्य निर्देश देही अभिमानी बनने का है। पुरुषार्थ की श्रेष्ठ विधि यही है कि हम स्वयं को शरीर से न्यारी एक ज्योति स्वरूप आत्मा अनुभव करें और एक बाप की याद में लवलीन रहें। याद की इसी यात्रा से आत्मा सतोप्रधान बनती है और जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। बाबा कहते हैं कि अंतमति सो गति का समय अब आ चुका है, इसलिए बुद्धि को इस पुरानी दुनिया और देह के संबंधों से हटाकर शांतिधाम और सुखधाम की ओर लगाना चाहिए। पुरुषार्थ में हमें स्वयं को चैतन्य लाइट हाउस अनुभव करना है, जिससे सर्व शक्तियों की किरणें पूरे विश्व की आत्माओं तक पहुंचे। हमें स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति स्वरूप बनकर सेवा करनी है, जिससे राजधानी में हमारा पद ऊंचा हो सके। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में बाबा ने विशेष चेतावनी दी है। हमें कभी भी किसी परिस्थिति या ग्रहचारी के आने पर दिलशिकस्त होकर बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल होना अर्थात हिम्मत हारना सबसे बड़ी रुकावट है। बाबा कहते हैं कि माया के तूफान जैसे काम, क्रोध या पुराने स्वभाव संस्कार हमारे ज्ञान के दीवे को बुझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उन तूफानों के वश होकर अपनी याद की ज्योति को कम नहीं होने देना है। इसके अलावा बाबा ने देवाला निकालने अर्थात ज्ञान के मार्ग पर चलकर फिर विकारों में गिरने से बचने को कहा है। हमें देह अभिमान में आकर एक दूसरे की कमियां देखने या व्यर्थ बातों में समय गंवाने से भी बचना चाहिए। पुरानी बातों और पुरानी पॉइंट्स को पकड़कर बैठने के बजाय बाबा द्वारा दी गई वर्तमान की नई और गुह्य शिक्षाओं पर ध्यान देना है। संक्षेप में पुरुषार्थ का सार ये है कि अब नाटक के अंत में हमें अपनी स्थिति को इतना सतोप्रधान और अचल बनाना है कि मृत्यु के समय केवल एक बाप की ही याद रहे। सारे दिन के अभ्यास के लिए स्वमान और विधि। स्वमान, मैं वंडरफुल ड्रामा की हर सीन को नथिंग न्यू की ढाल से देखने वाली देही अभिमानी आत्मा हूं। अभ्यास, हर कार्य करते समय बीच बीच में 1 मिनट के लिए रुक जाएं और साक्षी होकर कहें, यह ड्रामा कल्याणकारी है, कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था। चलते फिरते स्वयं को बिंदी रूप में स्थित कर परम धाम की शांति का अनुभव करें और याद रहे अब घर जाना है। ओम शांति।